हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे एंड गार्डनिंग सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने परचेज़ कर लिए हैं रोज़ प्लांट के 2 कलर, येलो एंड रेड। और देखिए रात हो रही है, उसके बावजूद भी अगर नर्सरी दिख गई तो बस प्लांट्स लेना ही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बस अपने गार्डन में न्यू प्लांट्स को ऐड करना ही है। तो गार्डनिंग जिसको पसंद होती है ना, वो नर्सरी के पास से गुजर जाएँ और कोई प्लांट्स ले ना, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रोज़ प्लांट की कटिंग्स। तो मैंने ये 2 प्लांट परचेज़ किए हैं जो कि है इंग्लिश रोज़ के। एक तो ये येलो कलर का जो कि देखने में बहुत प्यारा है, उसमें बहुत सारी बर्ड्स भी हैं। जब भी आप नर्सरी से प्लांट परचेज़ करें तो ब्लूमिंग फ्लावर्स ना खरीदें, उसके बजाय आप जिसमें बर्ड्स बहुत सारी हों आप उसको परचेज़ करें। मुझे इसको लाई हुए लगभग 1 हफ़्ता हो गया होगा, क्योंकि जैसे मैं आपसे हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि जब भी आप प्लांट लेकर आएँ तो उसको हमें तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अपने प्लांट्स के साथ उनको एडजस्ट करने का टाइम दीजिए। लगभग 1 हफ्ते बाद मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मैंने 2 कलर परचेज़ किए, जैसे एक तो मैंने बताया आपको येलो था एंड ये एक है डार्क मैरून। तो ये दोनों ही प्लांट जब मैंने अपने गार्डन में रख लिए थे तो ये जो बर्ड्स थी उनकी वो ब्लूम हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी हम इनको रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये फ्रेंड्स होते हैं इंग्लिश रोज़। अगर इनको आपने सही से रिपोर्ट नहीं किया तो ये बहुत जल्दी से डेड हो जाएंगे। तो ये लगे हुए हैं रेड मिट्टी में, और रेड मिट्टी एकदम हार्ड होती है। देखिए मैं आपको पॉट उठाकर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि इसमें मेरी जो फिंगर है वो भी नहीं जा रही है, यानी कि बहुत मतलब हार्ड हो गई है। और अब हम इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये हमारा प्लांट सड़ भी सकता है, मतलब कि रेड मिट्टी में ये सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी रेड मिट्टी बिल्कुल ही हटाना है। तो हमें क्या करेंगे, इसको पॉट से आराम से निकालेंगे, उसके बाद इसकी रेड मिट्टी को बिल्कुल हटा देंगे। अगर आप रेड मिट्टी को ऐसे ही ड्राई पर ही हटाएंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगी। अगर रूट्स डैमेज हो गई तो हमारा प्लांट तो बिल्कुल भी बचने का ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी रेड मिट्टी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरे प्लांट को हम डिप कर देंगे पानी में। लगभग पानी में इसे हमें डिप करना है 1-2 घंटे के लिए, ताकि जो हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से पानी को सोख कर ले और जो है मिट्टी बिल्कुल लूज़ हो जाए, है ना। तो वो जो रूट्स हैं हमारी वो आराम से निकल आएंगी और हमारा प्लांट जो है वो डेड भी नहीं होगा। तो मैंने इनको पानी में भिगोने के लिए रख दिया था लगभग 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद ये अच्छे से भीग गई, उसके बाद ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो चलिए जब तक ये पानी में भीगता है तब तक हम इसकी सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट की ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल मिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर सॉइल मिक्स अच्छा नहीं होगा तो हमारे प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ नहीं होगी। तो सॉइल मिक्स में हमें क्या करना है, गार्डन सॉइल लेनी है 40% एंड उसमें कंपोस्ट को ऐड करना है लगभग 30%। जो रोज़ होता है वो उस हाई न्यूट्रिशन प्लांट है, उसको बहुत न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसीलिए हम उसमें बहुत सारी कंपोस्ट को ऐड करेंगे। और उसके बाद 20% आपको सैंड भी ऐड करना है। मेरी जो मिट्टी थी उसमें सैंड ऑलरेडी था, इसलिए मैंने सैंड को ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो अलग से, आपकी गार्डन जो सॉइल है उसमें अगर सैंड ना हो तो आप उसमें भी सैंड को ऐड ज़रूर करें, क्योंकि सैंड को ऐड करने से जो मिट्टी है वो पोरस होती है, उसमें पानी रुकता नहीं है। तो हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल भी सड़न गलन से बिल्कुल ही दूर रहेगा। एंड सेकंड चीज़ है, इसमें आपको मिक्स करनी है टर्मरिक। टर्मरिक एक फंगीसाइड का काम करता है, वो मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाई, तो आपको मिट्टी में ऐड करना है टर्मरिक। तो फंगीसाइड की जगह आप टर्मरिक को ऐड कीजिए अपने प्लांट में। मैं अक्सर जो घर की चीज़ें ही होती हैं उन्हीं का यूज़ करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाती हूँ। अपने गार्डन में जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनकी रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मैं हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। और कंपोस्ट के लिए मैं गोबर की खाद का ही यूज़ करती हूँ। उसी से मेरे जो गार्डन में फ्लावर्स हैं बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं और बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैंने कुछ भी मतलब जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपसे शेयर किया है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, बोन मील वगैरह, लेकिन मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल ही ले रही हूँ। उसमें गोबर की खाद को ऐड किया है मैंने और रेत को ऐड किया है। और जब इस प्लांट में मैंने लगभग 2-3 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है, ताकि मेरे प्लांट में किसी भी तरीके की फंगस ना है। उसके बाद मैं इनको अपने जो पॉट हैं उनमें भर लूँगी अच्छे से। प्लांटर का ड्रेनिंग सिस्टम ज़रूर ध्यान से देख लें, अगर अदरवाइज़ आपके प्लांट में अगर पानी रुकेगा तो आपका प्लांट डेड हो सकता है। तो मैं प्लांटर के बॉटम एरिया में जो पुराने दियाज होते हैं उनको रख देती हूँ, ताकि उनसे जो हमारा ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल ही क्लियर है। अगर आप वहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा ना, मिट्टी से वो जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारे प्लांटर में वो रुकेंगे। तो मैं प्लांट
प्लांटर के बॉटम एरिया में रखती हूँ दिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। आपने नहीं देखी हो तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। उसके बाद मैंने अपनी जो सॉइल थी वो सारी ऐड कर दी अपने प्लांटर्स में। तो चलिए अब आप अपने प्लांट्स के पास चलते हैं कि देखते हैं उसकी मिट्टी लूज़ हुई है या फिर नहीं। तो देखिए, जब तक हमने अपना सॉइल मिक्स रेडी किया, अपने प्लांटर्स में उन सॉइल मिक्स को डाला है, तब तक जी हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही सोख कर ली है, पानी को बिल्कुल सोख कर लिया है उस मिट्टी ने। और अब हम अपने प्लांट को आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत ही आराम से जो प्लांट है अपना उसमें से निकालना है, बिल्कुल भी डेड ना हो या बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, रूट्स जो हैं वो टूटे ना, इस तरीके से आप उसको निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाला है। उसके बाद ये जो सॉइल है ना वो आराम से निकल जाएगी, बहुत ही आराम से। आपकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी। तो जब भी आपको इस तरीके की जो रेड मिट्टी निकालनी हो किसी भी प्लांट से, ज़्यादातर गुड़हल भी इसी तरीके की मिट्टी में लगे होते हैं, जो कि बंगाली साइड के होते हैं या कोलकाता साइड से जो आते हैं, बड़े बड़े हाइब्रिड टाइप के जो हिबिस्कस होते हैं वो भी इसी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो उसको हम इसी मेथड से उसको इसी तरीके से हमें निकालना है। तो देखिए, जो भी हाथ से निकल पाई मैंने मिट्टी उसको निकाल दिया है। उसके बाद पानी में इसको बार बार डिप करेंगे ना तो आपकी रूट्स बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कई बार पानी में डिप किया और इसकी रूट से सारी मिट्टी जो भी थी वो निकाल के अलग कर दी। तो आप अगर बिगिनर हैं तो इस मेथड को ज़रूर अपनाएं। वीडियो देखकर ही आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें, अदरवाइज़ प्लांट आपका डेड हो सकता है। तो देखिए, मैंने बहुत ही आराम से इसकी रूट्स को जो है क्लीन किया। टाइम तो बहुत लग गया, लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं हमें उसको बचाना ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद आपकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल एकदम से निकल आएंगी, एकदम क्लीन। और देखिए, प्लांट्स में रूट्स बहुत अच्छी हैं और हेल्दी हैं, तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी मिट्टी को निकाल के आराम से, और मैं इसमें रिपोर्टिंग कर रही हूँ, अपने जो न्यू सॉइल मिक्स है उसको दूंगी। देखिए, रूटिंग सिस्टम हमारा इसका इतना अच्छा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें जो रूट्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। तो कितनी अच्छी से इसमें रूटिंग सिस्टम है। तो प्लांट हमारा बहुत अच्छा है। तो इसको अपनी सॉइल मिक्स में हम ऐड कर देंगे। थोड़े दिन बाद ही ये अच्छे से हमारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा और हमारा प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो हमारा रोज़ है वो न्यूट्रिशन ज़्यादा मांगता है, उसको बहुत मतलब न्यूट्रिशन रिच सॉइल चाहिए, तो तभी ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेगा। और विंटर का तो सबसे बेस्ट प्लांट है। विंटर में इसको आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, क्योंकि विंटर में रोज़ जो है वो बहुत ब्लूम होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी और भी दूसरे जो रोज़ हैं वो हैं तो उनमें भी आप अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और गोबर की खाद को दे दीजिए। और जो भी उसकी बड़ी स्टेम्स हैं, लंबी स्टेम हो गई हैं, उनको कट कर दीजिए। एक बार जब उस पर फ्लावर्स आ जाता है तो वो दोबारा से उस पर फ्लावर नहीं आता है। अगर आप कट करके प्रूनिंग कर देंगे, उनकी अभी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो जो भी न्यू ग्रोथ होगी उसमें, उन न्यू ग्रोथ में हर एक ग्रोथ पर एक जो फ्लावर्स की जो बंच है वो आएंगे। तो मेरे पास मैंने ये 2 कलर ऐड किए हैं, मैरून और येलो, और एक मेरे पास ऑरेंज कलर का रोज़ है और एक मेरे पास देसी रोज़ है जो जिसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। एंड एक रोज़ है मेरे पास वाइन वाला, उसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल से रोज़ हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे रोज़ कलर्स हैं। और जो बंच वाला है ना वो वाइट कलर का है, उसमें भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। मैं आपसे शेयर करूँगी लास्ट में कि मेरे पास कौन कौन से रोज़ हैं और कौन कौन सी उसमें फ्लावरिंग हो रही है किस तरीके से। तो देखिए, इसमें जो रूट्स हैं ना, इसमें भी इस वाले प्लांट, रेड वाले प्लांट में भी बहुत अच्छी रूट थी। अभी मैंने येलो वाला जो प्लांट था वो रिपोर्ट किया था। अब ये मैं मैरून वाला कर रही हूँ। जो मैरून वाले में भी जो कलियाँ थी, जो बड्स थी ना, वो ब्लूम हो गई थी। तो ये प्लांट हमारा हेल्दी है और हैप्पी भी है। अभी मैं इसको इसकी जो सॉइल है उसी मेथड से निकाल रही हूँ जिस मेथड से हमने येलो वाला प्लांट की निकाली थी। तो थोड़ी बहुत तो मैंने उससे निकाली थी, शायद कम भीगा था इसलिए इससे निकल नहीं रही थी मिट्टी। तो मैंने रिस्क ना लेते हुए सीधे इसको पानी में ही डिप किया है और मैं कई बार इसको डिप करूँगी इसमें, जिससे कि जो हमारी रूट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, उससे रेड मिट्टी बिल्कुल ही हट जाए। इतनी हार्ड थी वो मिट्टी, पता नहीं कैसे इसमें कटिंग्स ग्रो हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है। घर पे तो अगर हम इस तरीके की हार्ड मिट्टी में कटिंग ग्रो करेंगे तो वो तो ग्रो ही नहीं होंगी। तो उनके पास तो पता नहीं कौन सा नुस्खा होता है नर्सरी वालों के पास, तो कि वो किसी भी तरीके की मिट्टी में प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो कटिंग्स ग्रो करते हैं वो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, ताकि हमारी रूट्स को जो है ग्रो होने का
जगह मिले और अच्छे से हमारी कटिंग्स ग्रो हो जाए। मे भी उनको छोटे से प्लांटर में ही इन प्लांट्स को ग्रो करना होता है, इसीलिए वो इस मिट्टी का यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, कम ही बढ़ें और प्लांट में ग्रोथ अच्छी रहे। तो देखिए इस प्लांट की भी मैं दिखाती हूँ आपको। रूटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मैं सभी सामान को यहाँ हटा रही हूँ। थोड़ा सा मैसी हो गया था यहाँ पर गार्डन मेरा, क्योंकि रेड मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी, इवन मेरे कपड़ों में भी लग गई थी। वाइट कलर का सूट पहन रखा है। तो कोई बात नहीं, गार्डन में जब तक आप हैं नहीं, गार्डन में अगर आप हों और आपका जो कपड़े वगैरह हैं वो मैसी ना हो या फिर जो एरिया है वो मैसी ना हो, तब तक गार्डन में काम करने का क्या फ़ायदा। लेकिन यही है कि ये फेवरेट चीज़ है कि हम अपने गार्डन में अच्छे से काम करते हैं और बहुत मन लगा कर करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब हमारी इतनी मेहनत करने के बाद जब प्यारे प्यारे से गार्डन में फूल खिलते हैं ना, तो जो मतलब अच्छा लगता है खुद को, वो बहुत ज़रूरी, मतलब मेडिटेशन समझ लीजिए एक। आज के टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन वगैरह अगर है तो आप गार्डनिंग कीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए मैंने इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया है और उसके बाद अब मैं इन दोनों को रख रही हूँ अपने रूफ टॉप के ऐसे एरिया में जहाँ पर सनलाइट बहुत कम आती है। तो यहाँ मतलब मॉर्निंग के टाइम की आएगी, 3-4 घंटे की, उसके बाद आएगी ही नहीं। यहाँ पर रखने का इसका मोटिव ये है कि अभी हमने प्लांट को रिपोर्ट किया है, हम डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि प्लांट हमारे डेड हो सकते हैं। इसलिए अब अभी मैं इसको 4-5 दिन, बल्कि 3 या 2-3 दिन के लिए मैं इसको यहाँ शेडी एरिया में रखूँगी। उसके बाद ही मैं इसको फुल सनलाइट में रखूँगी। उसके बाद इसमें बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम होंगे। तो देखिए रिपोर्टिंग करने का एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आपको इवनिंग में करनी है। इवनिंग में ही हमेशा प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लांट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।